कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई, सुबह हम IGMS में गए, वहां भी नहीं थी 22 नंबर गेट पे। रात में NMCH में नहीं था, मात्र NMCH में 1 सिलेंडर थे। PMCH में कल 10 मौत कल हुई है और 2 मौत मेरे सामने हुई, जिसकी गिनती उन्होंने नहीं की, जो मोहनिया से और बनारस से आए थे। तो एक अस्पताल में लगभग मिनिमम 10 ऊपर 24 से 25 मौतें कोरोना के नाम पर किया जा रहा है या हो रहा है। तो उसमें भी संक्रमित बीमारी, निमोनिया भी है, अन्य बीमारी भी है, लेकिन ये जो मौतें हैं ये व्यवस्था नहीं होने के कारण है। बेड नहीं है, सरकार बेड की व्यवस्था कहीं नहीं कर रही। 50 बेड मात्र PMCH में। मेरे सामने में 3 कोरोना से पीड़ित व्यक्ति 10 बजे दिन से बैठे थे, रात के 3 बजे मेरे जाने के बाद भर्ती हमने करवाई। 2 को लौटा दिया था। शेखपुरा के और पूरे बिहार के शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे तिवारी जी, और एक मोहनिया के रामविलास पासवान के साले की मृत्यु हो गई। और इसी तरह NMCH की और बुरी स्थिति। अधीक्षक महोदय ने वहां चिट्ठी लिखी कि आप मेरा ट्रांसफर कर दें, अन्यथा कल हम पर गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि यहां ना तो जीवन रक्षक दवाई की व्यवस्था है सही तरीके से, और ना ही वेंटिलेटर और ना ही कोई ऑक्सीजन की सही तरीके से व्यवस्था है। एक अधीक्षक लाचार होकर के हाथ खड़ा कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है अपने तबादले की। अब आप सोच सकते हैं कि पूरा सिस्टम कैसे कोलैप्स कर गया। तीसरी चीज, मौत की संख्या कंप्लीट रूप से सरकार सही नहीं बता पा रही। और क्या कारण है कि सरकार मौत की संख्या छुपा रही है। चौथी चीज, जिसके परिवार की मौत हो रही है उनको देखने क्यों नहीं दिया जाता। उनको 4 लेयर में बंद करके दिया जाता है, फिर जला देने की बात होती। शमशान घाट पे अस्पताल कुछ कहता है मौत के बारे में, सरकार की प्रवक्ता व्यवस्था कुछ और कहती है। पांचवी चीज, चौबीस 24,000 और 30,000 में भी रेमडेसिविर दवाई नहीं मिल रही, उपलब्ध नहीं। मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर और कंट्रोलर से डेली बात कर रहा हूं। अभी भी मैंने गुप्ता जी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि सर रात के 11 बजे तक रेमडेसिविर आएगा, तब मैं कह पाऊंगा कि मैं कितना दे पाऊंगा, अन्यथा अभी मेरे पास नहीं है। अभी तुरंत मेरी बातचीत हुई। मतलब अब अभी से लेकर के जिनको रेमडेसिविर दवाई की आवश्यकता है, अब आउट ऑफ मार्केट है, नहीं मिलेगी। NMCH और PMCH में डॉक्टर को कोई किट नहीं था, पूछे, बोला किट की व्यवस्था नहीं।
बिना कीट के डॉक्टर्स थे, अपने जीवन को दांव पे लगा के बैठे थे। कोई भी एनएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीएमएस में बाहर में सरकार का मजिस्ट्रेट और सरकार की कोई भी व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं था। लोग भटक रहे थे, कभी एनएमसीएच, कभी पीएमसीएच, कभी आईजीएमएस, कभी प्राइवेट, कभी फिर एनएमसीएच, और इसी बीच में लोगों की मौत। छठी चीज, पटना प्रशासन ने प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन देने से मना कर दिया कंप्लीट रूप से। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं देंगे तो फिर कितनी मौतें होगी, आप इसको समझिए। दो तीन प्राइवेट अस्पताल जिसको सरकार चाह रही है उसको सिर्फ मिल रहा है, और एनएमसीएच में नहीं के बराबर। और एक ऑक्सीजन की दाम लगभग कई गुना से ज्यादा। जिस लिक्विड की बात हुई, आज तक 4 टैंकर लिक्विड पटना को नहीं मिल पाए। यहां के प्रशासन ने 4 टैंकर लिक्विड उपलब्ध नहीं कराए। हम तीनों जगह गए, वहां के संस्थापक ने सीधा कहा कि कोई भी टैंकर 4 लिक्विड हमको नहीं दिया गया। सरकार से हम मांग करते हैं, जितने बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो पारस हो, चाहे सेवक हो, कौन सेवक 100 से नाम है, सवेरा हो, इन सारे अस्पतालों को कोविड, आप सर मेदांता से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि बिहार में वो अपना अस्पताल खोले हैं और इतने बड़ी महामारी में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अभी तक हमने मेदांता को घोषणा नहीं कर पाए। बीटा में 500 सीट की बात हो रही थी, जहां पर कोई सीट की व्यवस्था नहीं हुई। बेड, जीवन रक्षक दवाई, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और व्यवस्था के कारण ये नरसंहार हो रहा है। इस नरसंहार के दोषी कौन? और जो सरकार और जो पदाधिकारी इतने बड़े मानवीय नरसंहार के जिम्मेदार हैं, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, बिहार के सभी जिलों में आप ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, बेड की और प्राइवेट अस्पताल को आप कोरोना अस्पताल घोषित करिए। दूसरा मांग, अस्पताल से ज्यादा अच्छा छोटे गैस की उपलब्धता, सुई की उपलब्धता, जहां पर लोग को कोरोना पॉजिटिव जिस परिवार को हो रहा है वहीं पर क्वारंटाइन करके उसकी व्यवस्था करिए। अस्पताल में जब कुछ है नहीं तो एक तरफ कोरोना से बीमार और डर, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक का खौफ। सरकार ने
ने कोरोना जैसी महामारी को अभी तक प्राकृतिक आपदा नहीं बनाई। मैं मांग करता हूं कोरोना बीमारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करे। ताकि हर व्यक्ति का इलाज सरकार की जिम्मेदारी हो, सरकार उसको फ्री करे, किसी पर बोझ नहीं लगे। अंतिम बात, सरकार के पदाधिकारी, ड्रग्स माफिया, दवाई बड़ी बड़ी एजेंसी, गैस की सप्लाई करने वाले लोग और कुछ पदाधिकारी की मिलीभगत से आज हालात पैनिक और भयावह हो गया है। ऐसे कालाबाजारी को रोकें। कोरोना से मौत नहीं हो रही, किसी भी कीमत पर जन अधिकार पार्टी लॉकडाउन के खिलाफ है। लॉकडाउन से बड़ी बोझ आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब, ठेला, रिक्शा, टमटम, बेड, इस पर चलेगा। आप वैकल्पिक व्यवस्था करें, सुझाव दें। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लॉकडाउन को ना थोपें, जिससे किसान, मिडिल क्लास, गरीब, बेरोजगार और कमजोर बीच का व्यवसायी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। कोरोना के खौफ से ज्यादा भूख से मरने की संख्या बढ़ जाए। कोरोना के खौफ से ज्यादा कर्ज से लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए लॉकडाउन रिमेनिंग नहीं है। आप हर कीमत पर इलाज की समुचित व्यवस्था करें, जो बिहार में नहीं है, कोलैप्स कर चुकी है और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। किसी भी अस्पताल में व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। भगवान भरोसे है, लोग परेशान हैं, किसी को कोई बचाने के लिए कहीं खड़ा नहीं है। मैं लगातार रात से सुबह तक एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीएमएस, अन्य प्राइवेट अस्पतालों को देखा, जिसमें लगा कि कोई माँ बाप नहीं है। मरने पर हमने मजबूर कर दिया है बिहार के बीमारियों को। अंतिम बात, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अन्य बीमारियों को आप कोरोना में परिणति ना करें। अन्य बीमारियों से मरे हुए लोगों को कोरोना नहीं कहें। यह शंका फैल रही है कि 4 लेयर में आप जो बांध कर दे रहे हैं और अन्य बीमारियों से भी जो कोरोना कह के दे रहे हैं, क्या कोई गहरी साजिश तो नहीं हो रही है सदन अस्पताल के भीतर? क्या कोई पार्ट का सौदा तो नहीं हो रहा है? इसीलिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा से अपने परिजन को देखना चाहते हैं। मृत्यु के पहले उनके पार्ट को पूरी शरीर को देखना चाहते हैं, तब वो लेना चाहता है। ये आम आदमी की आवाज है। धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो पूछ। 5 जो भी कोरोना के मरीज मरे उसके बारे में कुछ बताइए। अभी आप बताइए। मैं तो जीवन ज्योति के बारे में कहा। जीवन दीप अस्पताल है, वहां 5 ऑक्सीजन के कारण नहीं होने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। आप जाके देखें। बिहार के 14 जिलों में सर सीटी स्कैन भी उपलब्ध नहीं है। कल हाईकोर्ट में जवाब देते हुए जो प्रभारी हैं स्वास्थ्य विभाग, कहीं भी सीटी स्कैन हमारा उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट कहती है रेमडेसिविर दवाई, ऑक्सीजन आप उपलब्ध कराएं। सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई।
कुछ भी किसी अस्पताल में नहीं।